अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक भी दे दिया है। आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसकी स्टेटमेंट मैं नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको समझते हैं और रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं, आपने इसको ध्यान से समझना है। यहां पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर PKR 1391। वो कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसको बेचा गया है 1391 रुपीज़ का। PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़। आगे पढ़ते हैं। इंक्लूसिव ऑफ 7% GST। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल होना, ऐड होना। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि 1391 का बेचा गया है, इसमें शामिल है, क्या चीज़ शामिल है? 7% GST, 7% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। G स्टैंड्स फॉर गुड्स, S स्टैंड्स फॉर सर्विसेज एंड T स्टैंड फॉर टैक्स। ये एक तरह का टैक्स होता है। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई सर्विस परचेज करते हैं, तो आपको इस पर कुछ अमाउंट एज अ टैक्स पे करनी पड़ती है। उसी को हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। कुछ कंट्रीज में इसको वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब इस गैजेट को सोल्ड किया गया है, तो जो प्राइस थी उसकी, जो कि ली गई है उस कस्टमर से जिसने इसको ख़रीदा होगा, वो 1391 रुपीज़ ली गई है। और इसके अंदर ये वाला GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 7% शामिल है। यानी इस प्राइस के अंदर पहले से ही वो टैक्स शामिल कर दिया गया है, तभी ये 1391 यहाँ पे लिख दी गई है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द गैजेट। तो कह रहे हैं बताएं इस गैजेट की मार्क्ड प्राइस कितनी थी। अब इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है कि मार्क प्राइस क्या होती है। तो मार्क प्राइस को हम बोलते हैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। जितने पे ओरिजिनली कोई चीज़ बेची जाती है वो उसकी कहलाती है मार्क प्राइस। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि चीज़ तो इतने की बेची गई है तो यही इसकी मार्क प्राइस होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब भी कोई सेलर जो होता है अपनी चीज़ की कीमत लगाता है, उसकी सेलिंग प्राइस आपको बताता है, तो वो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होती है। लेकिन जब आप उसको ख़रीदने जाते हैं, जाहिर बात है गवर्नमेंट आपको उस पर टैक्स भी लगा देती है, उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, जिसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, वो कुछ और थी। लेकिन जब उसको बेचा गया तो उस पर टैक्स भी लग गया जो कि गवर्नमेंट लेती है GST के तौर पे। तो उसमें GST ऐड करके उसकी 1391 बन गई। तो आपसे वो वाली प्राइस पूछ रहे हैं जो इस टैक्स के बगैर थी, जो कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी। इस चीज़ को आप एग्जांपल के तौर पे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन स्टोर से बाय करते हैं, लाइक दराज स्टोर से आप बाय करते हैं, तो जितने की वो चीज़ होती है उतने की आपको वो नहीं पड़ती। लाइक आपने कोई चीज़ 200 की बाय करी, तो जब वो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, आपको होम डिलीवरी की जाएगी, तो उसके अंदर डिलीवरी फीस भी ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी सेलिंग प्राइस उतनी ही थी जितनी आपको दिखाई गई थी, लेकिन आपको घर तक डिलीवर करने में जो डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पड़े, उसकी वजह से अब आपको कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे ही समझ लें कि इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ओरिजिनल प्राइस कोई और थी जिस पे ये बेची गई है, लेकिन उसके अंदर टैक्स शामिल करने के बाद उसकी प्राइस बन गई है 1391 रुपीज़। और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वही वाली प्राइस जो कि ओरिजिनल थी, जिसको मार्क प्राइस बोला जाता है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, वो फाइंड आउट करके आपने दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए, हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो अक्सर वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, या अक्सर औकात उसी को लेट कर लेते हैं। तो हम भी लेट कर लेते हैं कि हमारी जो ये मार्क प्राइस थी ना इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, वो कोई X रुपीज़ थी। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट दी मार्क्ड प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ये जो गैजेट था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बी X रुपीज़। हम मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो प्राइस है ना वो X है। याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है ये, ठीक है।
अब जाहिर बात है इस रुपीस पे 7% जीएसटी शामिल किया गया, उन्होंने खुद लिखा हुआ है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल करके, ऐड करके इसमें शामिल है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जब ये टैक्स शामिल किया गया है तभी तो उसकी प्राइस इतनी बनी है 1391 रुपीज़। इसका मतलब है कि अगर आप ओरिजिनल प्राइस, जिसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस भी आप कह सकते हैं, इसी का नाम मार्क प्राइस भी होता है, कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो कि मार्क प्राइस कहलाती है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, M.P इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। कि अगर आप इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को यानी मार्क प्राइस को में ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 7% जीएसटी, 7% जीएसटी, तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल आनी चाहिए जितने का इसको बेचा गया है। अब आपके पास जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है या जिसको मार्क प्राइस भी कहते हैं वो आपने खुद से लेट की हुई है, वो कितनी है, x। तो इसके नीचे आप लिख दें x, इसमें ऐड कर दे 7% जीएसटी। अब ये जीएसटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, ये आपको निकालना पड़ता है। किसका निकालना पड़ेगा, हमेशा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस का, यानी जितनी किसी चीज़ की मार्क प्राइस होती है उसी पे उसका जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। अब इसकी मार्क प्राइस कितनी थी, x, तो इसी का 7% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 7% ऑफ मार्क प्राइस जो कि हमने खुद से लेट करी हुई है x। तो इसलिए 7% ऑफ जीएसटी की जगह पे मैंने लिख दिया 7% ऑफ x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब जाहिर बात है जब एक प्राइस के अंदर जो ओरिजिनल प्राइस थी, मार्क प्राइस थी, उसमें आपने टैक्स शामिल कर दिया, तो टैक्स शामिल करने के बाद उसको बेचा गया, और वो क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दिया गया है कि जितने की उसको बेची गई है वो वैल्यू है 1391 रुपीज़, यानी ये उसकी सेलिंग प्राइस है टैक्स शामिल करने के बाद। तो यहाँ पे भी जो मैंने सेलिंग प्राइस लिखी हुई है इसमें टैक्स शामिल किया हुआ है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस के नीचे मैं लिख दूंगा इसकी वैल्यू यानी 1391 रुपीज़। तो ये वो प्राइस है, याद रखिएगा, जिसमें टैक्स शामिल है, इसलिए मैंने इसको राइट हैंड साइड पे सेलिंग प्राइस के नीचे लिखा है। अब आपने इसको जरा कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा x, आपको 7% निकालना है x का, किसी भी चीज़ का कोई परसेंट निकालना, उनको मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आपने 7% x का निकालना है, तो आप 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7x हो जाएगा, और किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1391, वैसे का वैसे ही। तो अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप खुद से क्या लिख सकते हैं 1। अब आपको एलसीएम लेने का तरीका आता है कि एलसीएम में जो फ्रैक्शंस लिखी होती हैं इनका डिनोमिनेटर हम सेम बनाते हैं। जिस तरह 7x के नीचे 100 लिखा हुआ है तो आपको x के नीचे भी 100 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से 1 है, तो 1 को 100 बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। आप अगले स्टेप में क्या करें, 100 को ऊपर x से भी मल्टीप्लाई कर दें जिस तरह मैंने कर दिया, और 100 को नीचे 1 से भी कर दें, तो 100 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 7x ओवर 100। तो ये मैंने गलती से इधर इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से पॉजिटिव 7x और नीचे 100, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 1391, वैसे का वैसे ही। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है। जो डिनोमिनेटर सेम होता है उसको एलसीएम के तौर पे एक बार नीचे लिखते हैं, और जो वैल्यू ऊपर होती है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। ऊपर है 100x तो इसको वैसे उतारेंगे, प्लस 7x इसको भी वैसे उतारेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1391। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 100 में 7 ऐड करें, कितना हो जाएगा 107x, और नीचे बच जाएगा 100, और यहाँ पे बच जाएगा 1391। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1391 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 जब 107x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 107x हो जाएगा। यहाँ पे 100 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1391 से, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख सकते हैं 1391 मल्टीप्लाई बाय 100। अब फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 107x, 1391 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 139100, और उसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 107, क्योंकि 107 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अगले स्टेप में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 139100 डिवाइडेड बाय 107। अब आपने जस्ट इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। तो 139100 को जब आप डिवाइड करेंगे 107 पे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1300। तो मैं इस आंसर को आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 300 रुपीज़ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पी के आ रहा है पाकिस्तानी रुपीज़। अब अगर आपको इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं डिवाइड भी आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको किस तरह डिवाइड करना पड़ेगा, आपको इस 107 को यहाँ बाहर लिखना है, इस तरह का सिंबल बनाना है, यहाँ पे लिख देना 1391 और 00, ठीक है। अब मैं जस्ट इतनी वैल्यूज़ को ले रहा हूँ, 3 डिजिट को ले रहा हूँ। 107 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 139 के पास आए, तो 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 107। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, किसको 139 को और 107 को, तो 139 में से 107 माइनस करें तो कितना आता है
32 107 से छोटा है, आप अगला डिजिट को नीचे उतारेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 107 को किसी ऐसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 321 आए। अब देखिए 107 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आपके पास 321 ही आता है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 321 ही आएगा और ये सारा हो जाएगा 0, ठीक है। और अब इन जीरोस को हम बेसिकली आगे कर सकते हैं, 107 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, अगला 0 उतारूंगा, इस तरह कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर ये होता है कि जब इस तरह एंड पे जीरोस बच जाए आप इन जीरोस को ऊपर प्लेस कर देते हैं, यानी ये जीरोस यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपके पास देखें तब भी आंसर कितना आ रहा है 1300 रुपीज़। तो इससे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी इसकी मार्क प्राइस कितनी थी 1300 रुपीज़। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस ऑफ गैजेट, इस गैजेट की वो कितनी है, वो है 1300 रुपीज़ यानी 1300 रुपीज़। तो 1300 रुपीज़, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के